Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium लेक्चर 2 है आज हमारा. टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेक्चर 1 में हमने वेक्टर्स को देखा था. वेक्टर्स का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा डाउट है तो आप लेक्चर 1 को ज़रूर देख लें. आपके डाउट्स जो है वो इंशाल्लाह जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो जिसमें आज हम स्टार्ट लेंगे अपनी हिस्ट्री से कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था. सो द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 14th century. French mathematician René Descartes developed methods in coordinate system. ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमारे पास रेने डिस्कार्टिस एक मैथमेटिशियन है, फ्रेंच मैथमेटिशियन है, जिन्होंने हमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया था. और साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो मेथड था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. जो ये तब स्टार्ट हुआ था जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ किया गया था टू सॉल्व द फिजिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. सो देख लेते हैं अब इसकी डेफिनेशन को, विच इज़ कि हमारे पास द सेट ऑफ 2 और 3 लाइन्स डेट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. याद रहे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेट्स है कि कौन सा सेट है, 2 और 3 लाइंस का सेट है. ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ लाइंस है जिसमें हमारे पास 2 या 3 लाइंस हो सकती हैं. और ये 2 या 3 लाइंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और हमेशा एक पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी. इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को कट करेंगी या फिर एक दूसरे को मीट करेंगी. ऐसा पॉइंट हमारे पास ऑरिजिन होता है जहाँ पर सारी लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को मीट करें, एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो वो पॉइंट हमारे पास ऑरिजिन होता है. और ये जितना प्रोसीजर है ये हमारे पास किस में होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ सिस्टम हैविंग 2 और 3 लाइंस एंड द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो जो है वो इंटरसेक्ट करें एक ही पॉइंट पर. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए यहाँ पर फिगर्स ड्रॉ किए हैं. उन फिगर्स में हमारे पास देखें, ये हमारे पास 2, मैंने अब आपको डेफिनेशन में बताया कि सेट ऑफ 2 लाइंस होंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मैंने ये यहाँ पे डायग्राम फिगर ड्रा किया जिसमें 2 लाइंस है. देखिए ये वाला, ये हमारे पास 1 लाइन हो गई और ये हमारे पास सेकंड लाइन हो गई. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है. ये आप क्या होते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आगे मैं आपको बताऊँगी. ये हमारे पास जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस है, 2 लाइंस है ना, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं. और ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है बेसिकली हमारे पास ऑरिजिन होता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ऑरिजिन सेम थिंग्स है. उसके अलावा हमने 3 लाइंस की बात की. तो देखें अब यहाँ पर 2 लाइंस में एक्स एक्सिस आता है एंड वाई एक्सिस. और ज़रा नीचे ज़रा आप देख लें मैंने क्या लिखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशन प्लेन. तो आपको पता होगा कि प्लेन में और हमारे पास स्पेस में क्या फ़र्क होता है. प्लेन हमारे पास बेसिकली 2 डायमेंशन होता है एज आई मेंशन. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि प्लेन हमारे पास क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है. इसीलिए हमने कहा है कि सेट ऑफ 2 लाइंस और 3 लाइंस. अगर 3 लाइंस की बात आती है तो फ़ौरन से आपके माइंड में आना चाहिए कि 3 लाइंस मीन स्पेस. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर कितनी लाइंस है, 3 लाइंस है, 1 2 एंड ये 3. ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है. तो जेड एक्सिस की जब बात आ जाती है तो वो स्पेस में आ जाता है. ठीक हो गया जी. हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D स्पेस यानी 3 डायमेंशन स्पेस, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हो गया. ठीक है, अब मजीद इसका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो वो देख लेंगे. अच्छा जनाब, तो यहाँ पे लिखे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज नंबर प्लेन. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर प्लेन भी बोलते हैं. ठीक हो गया जी. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नंबर प्लेन. अब आ जाते हैं हम दूसरे उस पे हेडिंग पे, विच इज़ टर्म यूज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये एक्स एक्सिस क्या होते हैं, वाई एक्सिस क्या होता है और ये ऑरिजिन क्या होते हैं, इन सब को मैं आगे आपको बताऊंगी. तो ये अब हेडिंग आ गई जिसमें ये कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे. तो देख लें, फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन कार्टेशियन
कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ होती हैं। वो हमारे पास ऑरिजिन है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है और एक हमारे पास जी एक्सिस होता है, जिसको जेड एक्सिस भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ऑरिजिन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि ऑरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ सारी लाइनें एक दूसरे को, 2 लाइन्स हैं, 3 लाइन है, वो एक दूसरे को मीट करें या एक दूसरे को कट करें, ठीक है। या वो पॉइंट जहाँ पर सारी लाइन एक दूसरे से मिलती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। सो देख लें इसको क्या लिखा है, द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। या ये वो पॉइंट है जिस पे लाइंस कट करेंगे, दूसरे को मीट करेंगी, तो ये वो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इस कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है, ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। 2 लाइंस है यहाँ पर, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये इसका ऑरिजिन हो गया। ये ओ क्या शो कर है, ये ऑरिजिन शो कर है। साथ मैंने मेंशन किया वेयर द लाइंस मीट ईच अदर, वो पॉइंट जहाँ लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं। दूसरी टर्म हमारे पास है एक्स एक्सिस, क्या होता है। सो देख लें एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस होगी। इट इज नेगेटिव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन। ये हमारे पास लेफ्ट मतलब ऑरिजिन के, अब देखें ना, ये ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये एक ऑरिजिन की राइट साइड है, ये एक ऑरिजिन की लेफ्ट साइड है। एंड पॉजिटिव साइड टू द ऑरिजिन usually represented as x bar, x dash और x and x dash और o x सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेंशन है कि ऑरिजिन का यहाँ वाली साइड, इस वाली साइड को हम बोलते हैं, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ऑरिजिन की। तो ये हमारे पास ये नेगेटिव होती है, ठीक है। ये नेगेटिव होती है, इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट किए। ये ऑरिजिन की राइट साइड है जो कि हमारे पास पॉजिटिव साइड ऑफ द ऑरिजिन, जिसको हम राइट साइड, ये हमारे पास राइट साइड होती है, ठीक है। किसकी, ऑरिजिन की राइट साइड होती है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देखें ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, एक्स डैश ओ एक्स। अब एक्स डैश नेगेटिव के लिए यूज हुआ है, फिर बीच में ऑरिजिन आ जाता है और ऑरिजिन के उस तरफ हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है, जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अनदर टर्म इज वाई एक्सिस, जहाँ यहाँ पर हमने मेंशन किया कि अनदर दूसरी टर्म जो है एक्स एक्सिस भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आती है। सो एक्स एक्सिस को आप देख लेते हैं, ठीक है। होपफुली ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने हर एक पॉइंट के लिए जो है वो डायग्राम इसलिए ड्रॉ किया कि आपके लिए आसानी हो, आपको जो है इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। ये जो है काफ़ी बेसिक चीज़ें, और स्टूडेंट्स को इसी में बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पजल होते हैं। तो इसी वजह से मैंने एक एक फिगर ड्रॉ किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। वाई एक्सिस की तरफ आ जाते हैं। एक्स एक्सिस जो था क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन। वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इट इज पॉजिटिव up side to the origin and negative side and negative to the down side of the origin. It is usually written as y o y dash. अच्छा, तो यहाँ पर ज़रा अब ये फिगर देखें। अब जैसे एक्स एक्सिस था तो ये तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, लेकिन हमने क्या कहा कि वाई एक्सिस क्या है, इट इज़ बेसिकली द वर्टिकल लाइन, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, आपको भी ये पता है इस बारे में, एक वर्टिकल लाइन है। अब ये जो अप साइड है, अप यानी ऊपर वाली जो साइड है, ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऑरिजिन के जैसे लेफ्ट और राइट साइड थी ना, इसी तरह ऑरिजिन की अप एंड डाउन साइड भी है। सो द अप साइड इज फॉर पॉजिटिव एंड द डाउन साइड ऑफ द ऑरिजिन इज नेगेटिव, एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट वाई ओ वाई डैश। वाई इज फॉर पॉजिटिव, ओ फॉर ऑरिजिन, एंड वाई डैश इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव साइन और द डाउनवर्ड साइड ऑफ द ऑरिजिन, ठीक है। मतलब ऑरिजिन से जो नीचे वाली साइड होगी वो आपके पास नेगेटिव है, किसके, वाई एक्सिस की नेगेटिव है। अब आगे देख लेते हैं जी एक्सिस के बारे में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी टर्म, जो कि लास्ट टर्म है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसमें लास्ट टर्म है जेड एक्सिस। अच्छा, अब जो थर्ड लाइन होगी, अब जेड एक्सिस की बात मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि जब हमारे पास जेड एक्सिस की बात आएगी, जेड एक्सिस आएगा, तो बेसिकली ये 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन स्पेस की बात होती है। तो अब जाहिर है जब जेड एक्सिस आएगा तो वो तो 3 डायमेंशनल हो गया ना, तो फिर थर्ड लाइन भी इन्वॉल्व होगी। तो द थर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस एट द ऑरिजिन इज कॉल्ड जेड एक्सिस। अच्छा, ये जो एक्सिस हैं, ये जितने भी एक्सिस है, अगर 2 डायमेंशन की अगर आप बात करें, ठीक है, 2 डायमेंशन की बात करें तो तब भी आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। जिस एंगल से भी आप इसको देखें, इस तरह से देखें, इधर से, ये आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और अगर आप
3 डायमेंशन की बात करें तब भी आप इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, द थर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस एट द ऑरिजिन इज कॉल्ड जेड एक्सिस। अब एक थर्ड लाइन है जो कि परपेंडिकुलर किसकी होगी, एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगी, वाई एक्सिस के भी। मतलब अगर आप देखें ये जो थर्ड लाइन है ये वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, ये हमारे पास जो थर्ड लाइन है बेसिकली ये जेड एक्सिस है। तो वो लाइन जो हमारे पास, इस लाइन को आप देखें, ये जो मैंने आपको अभी शेड करके बताया एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, और वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये जो थर्ड लाइन जो एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगी, इट कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विच इज रिटन एज जेड डैश और ओ जेड। मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे लग रहा है कि ये इस प्लेन में से निकल रही है, ठीक है। अब देखें नीचे की तरफ होगी, ठीक है, तो जेड डैश मतलब कि नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड है, ठीक है। जेड बार किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एक्सिस ऑफ द जेड को, ठीक है। और ये पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे लग रहा है ना कि ये प्लेन में से निकल रही है। आप देखें, इधर से देखें या इधर से देखें तो ये प्लेन में से क्या निकल, ये डायरेक्टली कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में से, ठीक है, और यहाँ वाई एक्सिस। तो मतलब आप इसको देखें तो ये नज़र ही आ रहा है कि इट कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन से निकल रही है, विच इज़ रिटन एज, जिसको हम लिखते हैं जेड डैश, ठीक है। ये देखें जेड डैश, फिर ऑरिजिन का ओ एंड देन जेड। तो इसको हम यूजुअली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो ये हो गई सारी वो टर्म्स जिनको हमने देखा है कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज़ होते थे। अब आते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सो वो स्टेप्स देखना ज़रूरी है, देख लेते हैं अपने स्टेप्स को। सो स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो वाले स्टेप जिसके थ्रू हम अपने वेक्टर को जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, तो देख लेते हैं। ड्रॉ स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, मगर प्लेन है तो 2 डायमेंशन में बनेगा, अगर हमारे पास इस 3 स्पेस के लिए बनाना है तो 3 डायमेंशन में बनेगा। तो हमने अपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो हमने अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना है। द सेकेंड स्टेप इज सिलेक्ट अ सुइटेबल स्केल। अब वैसे स्टूडेंट्स जो है मोस्टली इस पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा जो हम रूलर यूज़ करते हैं अपनी स्टेशनरी में, जो हमारे पास रूलर होता है तो उसमें हमारे पास जो लाइंस लगी होती हैं वो सेंटीमीटर्स में लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो उसमें लाइंस हमारे पास सेंटीमीटर्स में लगी होती हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स है, ठीक है, आगे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। तो आपने क्या करना होता है, एक फोर्स मतलब एक वेक्टर है, आपने फोर्स है आपके पास 40 न्यूटन की, ठीक है। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं आपको कहती हूँ कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करके बताओ, तो आप क्या करेंगे, 40 या 50 न्यूटन की जो फोर्स है, अब आप उसको वेक्टर में कैसे मतलब एक कार्टेशियन को ग्राफिकली आप उसको कैसे ड्रा करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है एक सूटेबल स्केल की ज़रूरत होगी। यानी आप कहती हैं कि हमारे पास रूलर में 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 के इक्वल है, 10 न्यूटन के इक्वल है, क्योंकि हम फोर्स की अब बात करें ना, और ये एग्जांपल के लिए। और 2 सेंटीमीटर यानी फिर अगर 1 जो है वो 10 के इक्वल है तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 50 न्यूटन के इक्वल होगा। तो अगर हमें 50 न्यूटन की फोर्स को जो है वो वेक्टर ग्राफिकली जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्ले सिस्टम में जो है अगर हमने ड्रा करना है तो हम सिंपल 50 न्यूटन की जगह 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। तो ये मैंने एक सूटेबल स्केल जो है वो सिलेक्ट किया। अब मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सूटेबल स्केल ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने किस तरह सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम भी कम बचे और आप जो है वो इजीली जो है वो उसको ड्रा कर सके, अपने वेक्टर को ग्राफिकली शो कर सकें किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन। फिर भी अगर इसकी रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अच्छा, वो लाइन कौन सी होगी, आपका वेक्टर होगा जो आप ड्रा करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं फिर आपने वो जो द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द, और फिर सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग अपनी लाइन को कट कर दें। मतलब जितने स्केल के अकॉर्डिंग, अब 50 के लिए हमने 5 सेंटीमीटर जो है वो सिलेक्ट किया अपने सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग लाइन को कट कर देंगे,
ठीक है, रिमूव कर देंगे। और जो हम डायरेक्शन और वो जो हमारा आपने जो लाइन ड्रॉ की होगी अपनी स्केल के अकॉर्डिंग, सिलेक्टेड स्केल के, उसको आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी है। फॉर एग्जांपल ये आपने 2 डायमेंशन में जो है वो प्लेन ड्रॉ किए, तो 50 न्यूटन के लिए आपने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई और आपने साथ एक डायरेक्शन दे दी। ठीक है, सो ड्रॉ अ लाइन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो लाइन आप लगाएंगे उसको आपने स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देनी है और साथ अपने मैग्नीट्यूड, जाहिर है मैग्नीट्यूड जो ये आपकी लेंथ है, अपनी जो आपकी क्वांटिटी है उस वेक्टर की जो आपने सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग लिए, तो ये वो तरीका बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने एक प्लेन के अंदर क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है, वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी है और साथ ही साथ आपने उसका मैग्नीट्यूड जो सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग किया था वो जो है वो उसके उस सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग उतनी ही लेंथ होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4। होपफुली ये जो स्टेप है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टेप मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ कि आपने जो है वो एक लेंथ मतलब आपने डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने मैग्नीट्यूड जो आपने लाइन लगाई होगी ना, जितनी भी आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन है सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंग, या जितनी भी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने जो सिलेक्टेड स्केल में जो आपने सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग जो आपने लेंथ ली है, तो वो आपने ड्रॉ करके साथ आपने डायरेक्शन भी बतानी है। अब आ जाते हैं अपने स्टेप नंबर 4 पर। और साथ ही इन्होंने बताया पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। बस जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर होगा आपने वहाँ पर जो है आपने जो है वो एरो को लगा देना है। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन। अब आपने वेक्टर को जो है वो प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लें, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ प्लेन की बात करें तो 2 डायमेंशन होगा। ठीक है, 2 लाइन। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपने ड्रॉ करना है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 2 लाइंस होती हैं। ठीक है, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और वो किस में होती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें 2 लाइंस हमारे पास होंगी एंड बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स दे मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमने एक सिलेक्ट करना है, एक स्केल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ड्रॉ करनी है लाइन को इन स्पेसिफिक डायरेक्शन जो कि एक एंगल बनाएगा थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ठीक है, फॉर 2 डायमेंशन यानी ये एक प्लेन है। यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स एक्सिस, वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड वर्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं फोर्स 50 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स को मैंने जो है वो ग्राफिकली किस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना होगा। तो देखें मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर एक स्केल मैंने लिखा है। मैं कहती हूँ कि हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिए कंसिडर किया। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है वो 50 न्यूटन के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी जो वेक्टर है 5 सेंटीमीटर का, एग्जैक्ट मैंने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एफ फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये क्या कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज आपके पास ऐसे होगा। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी करें, एंटी क्लॉकवाइज की, जो कि हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये हमारे पास एंड पर जो है ये हमारे पास एक डायरेक्शन, ये जो एरो लगाएंगे ये आपका बेसिकली आपकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। ठीक है, आपके वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो यही बात है कि आपने ग्राफिकली, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्राफिकली ये बताने का मकसद क्या था कि ग्राफिकली आप फोर्स को किस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं अपने कि हमने प्लेन में तो डिफाइन कर लिया कि प्लेन में रिप्रेजेंट कर लिया कि प्लेन में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्पेस की बारी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट था कि आपने जो स्केल सिलेक्ट करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो है वो इसी तरह ही हो, कि डिपेंड करता है। ठीक है, आप मतलब चेंज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। ठीक हो गया जी। रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन स्पेस, तो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन स्पेस बिल्कुल वही चीज़ है। अगर हमने वेक्टर को जो है वो स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास 3 लाइन्स लगेंगी एंड वो 3 लाइन्स जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगी, जो कि मैंने आपको एक्स ओ एक्स डैश का बताया, वाई ओ वाई डैश का बताया, जेड ओ जेड डैश का, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। अच्छा, और वो जो वेक्टर होगा इन स्पेस में, ठीक है, अब जैसे प्लेन में था तो वो 2 एंगल्स बना रहा था, एक एक्स एक्सिस के साथ, एक वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, एक एक्स और एक वाई। अब क्योंकि स्पेस में आ गया तो एक जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। ठीक हो गया, तो 3 एंगल्स बेसिकली बनेंगे जो कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन
मेक्स द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और वो मतलब एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनेगा, वाई के साथ भी और जेड एक्सिस के साथ भी। अब वो एंगल जरा आप देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, फॉर 3 डायमेंशन इन स्पेस के लिए। एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है, जेड है और जेड डैश है। अब यहाँ पर भी ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो देखें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको मैंने अल्फा का नाम दिया और इसको मैंने वाइट शेड दिया, ठीक है। जेड एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसको हमने जो है बीटा का नेम दिया, ठीक है। देखें समझ आ रही है ना आपको। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो आपका क्या है, बीटा। और फिर जेड का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो वो है गैमा। यानी एक्स वाई जेड जो है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक्सिस है और ये अल्फा बीटा एंड गैमा ये हमारे पास क्या है, ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास था और ये लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर है। सो ये थी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस। सो इट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। नोट्स में जो है आपके साथ शॉर्ट्स में भी शेयर कर दूंगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप बिल्कुल मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आंसर भी करूंगी। और अगर फिर भी आपको समझना है तो मैं अनदर वीडियो भी इस पर बना दूंगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो कि इसमें हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी समझेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।